हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है? तो ये हो जाएगा शिवालिक। इनमें से किस हिमालय का भाग तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा असम हिमालय। इनमें से हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा और फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी हो जाएगा। अब है, इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। अब है, इनमें से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब है, इनमें से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो यह हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है? तो यह हो जाएगा नंदा देवी। अब है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब है, इनमें से किस स्थान पर हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है? तो यह हो जाएगा शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। गुरु शिखर पर्वत चोटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। इनमें से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है? तो यह हो जाएगा अनाई मलाई की पहाड़ी। बृहत्तर ग्रेटर हिमालय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को जो है दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला से संबंधित नहीं है? एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा अरावली। इनमें से किस राज्य में कार्डेमम की पहाड़ी स्थित है? तो यह हो जाएगा केरल। इनमें से किस प्रकार की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आता है? तो यह हो जाएगा बलित पर्वत। इनमें से किस स्थान पर अनाईमुडी शिखर स्थित है? तो यह हो जाएगा सह्याद्री। इनमें से किस पर्वतीय स्थल को वज्रपात स्थल के नाम से भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा दार्जिलिंग। जवाहर सुरंग इनमें से किस श्रेणी में स्थित है? तो यह हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी। गुरु शिखर इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वतमाला इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो यह हो जाएगा सैडल पीक। इनमें से कौन सी पहाड़ी नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच में स्थित है? तो यह हो जाएगा सतपुरा पहाड़ी। इनमें से किसे नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से संबोधित किया जाता है? तो यह हो जाएगा एवरेस्ट। हिमालय पर्वत इनमें से किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा परतदार पर्वत। इनमें से किस नाम से हिमालय की तलहटी श्रृंखला जानी जाती है? तो यह हो जाएगा शिवालिक। इनमें से कहाँ नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला। इनमें से कहाँ नंगा पर्वत अवस्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। गिरनार पहाड़ियाँ इनमें से कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ इनमें से कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। इनमें से किसके मध्य शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है? तो 850 से 1200 मीटर के मध्य। इनमें से कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो यह हो जाएगा मालवा का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो पारसनाथ है। पीर पंजाल श्रेणी इनमें से कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। कार्डमम पहाड़ियाँ इनमें से किनकी सीमाओं पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये हो जाएगा अजंता। लघु हिमालय इनमें से किनके मध्य स्थित है? तो यह हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय।
इनमें से किन पर्वत श्रेणियों में के मध्य जो है कुल्लू घाटी स्थित है? तो यह हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिणी भारत को पृथक करती है? तो यह हो जाएगा विंध्या। इनमें से किस हिमालय का भाग सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा कुमायूं हिमालय। इनमें से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा नंगा पर्वत। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पूर्वी घाट में स्थित बेलिकोंडा पहाड़ियां इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। इनमें से कहाँ धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो सतपुरा रेंज में। नंदा देवी चोटी इनमें से किसका भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का। इनमें से किस स्थान पर जौंस्कर श्रेणी स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। इनमें से कौन पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो यह हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ इनमें से किसका भाग है? तो सतपुरा का। इनमें से कौन सा पर्वत जो है उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है? तो यह हो जाएगा अरावली। माउंट आबू इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। नंदा देवी चोटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। सतपुरा की रानी इनमें से किस पहाड़ी को कहा जाता है? यह हो जाएगा पंचमढ़ी। इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह हो जाएगा नंगा पर्वत। महादेव पहाड़ी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत के विशाल मैदान के भाबर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो कांग्लोमेरेटस। तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है भाबर। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य गंगा मैदान को गेहूं व चावल की कृषि को अलग अलग करती है? तो 100 सेंटीमीटर। नदी के ताजा जल सागर के लवणीय जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ब्रेकिश वाटर। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर पाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। नीलगिरी पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तोदा बेटा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है, उसका नाम क्या है? तो ऊटी है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब जो है हम मिलेंगे कल की क्लासेस में दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।